खुदावन यीशु मसीह के मधुर सामर्थी नाम में हमारे तमाम श्रोता भाई बहनों को असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च पास्टर राजन लकड़ा की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। कोई है जो आपके लिए कल्पनाएं करता है, कोई है जिसकी हथेली पर आपकी तस्वीर खुदी हुई है, कोई है जो कि आपका भला चरवाहा है, कोई है जो कि आपके लिए पिता के सम्मुख विनती करता है, कोई है जो आपके लिए स्वर्गदूतों को नियुक्त करता है, कोई है जो कि आपके बीमारी के बिस्तर पर आपको संभाला करता है, कोई है जो आपके हानि के लिए नहीं वरन लाभ की कल्पनाएं करता है। वो और कोई नहीं मेरे प्रियो, वो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बीते समय में आपने बड़ा दिन मनाया और बीते दिनों में आपने नया साल मनाया और मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमने देखा कि आप किस तरीके से बड़ा दिन और नया साल के लिए अपने आप को कितना ज्यादा व्यस्त रखे थे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरी यही प्रभु से प्रार्थना है कि परमेश्वर में आप इसी तरीके से लवलीन रहें, प्रभु में आप बढ़ते रहें और परमेश्वर का नाम आपके जीवन से जलाल पाए या महिमा पाए। हमारी यही प्रभु से प्रार्थना है। तो आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय अपने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं अपने तमाम भाई और बहनों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस नए साल में महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जबकि हमारे भाई और हमारी बहनें महान परमेश्वर आज आसमान के परमेश्वर से बहुत सारी बातों के लिए कामनाएं करते हैं, दुआ करते हैं कि हमारा परमेश्वर आसमान से प्रत्येक दिन अपने अनुग्रहकारी हाथ को बढ़ाए, हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे समाज के लोगों को, हम जिस जगह पर नौकरी करते हैं उस जगह के लोगों को परमेश्वर जो है हर दिन आशीषित करे। हाँ प्यारे जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं प्यारे जी, इस समय इस नए साल में हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस नए साल में हाँ महान परमेश्वर, हम तेरे नाम की बड़ाई करते हैं। इस नए साल में हम तेरे नाम की महिमा और तेरे नाम की स्तुति करते हैं कि आज तक आपने हमारे साथ अपनी विश्वास योग्यता को आपने दिखाया है, आपने हमारे साथ अपनी विश्वास योग्यता को आपने बना कर रखा है। मेरे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं इस नए साल में प्यारे परमेश्वर। आज हाँ महान परमेश्वर, यही दुआ करते हैं कि आपकी ब्लेसिंग जो है, आपके अनुग्रहकारी हाथ को हम अपने जीवन में प्रत्येक दिन यीशु मसीह हम देखने पाए। धन्यवाद करते हैं जब हम अपने आप को वचन के लिए तैयार करते हैं। महान प्रभु, आज हमसे बोल और हमसे बातचीत कर। धन्यवाद करते हैं कि आपने दुआओं को सुना है। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो लीजिए आज की रोटी में एक छोटा सा गीत सुनिए। मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। है प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना
आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे है प्रभु, तू ही तू। यीशु मसीह के मधुर सामर्थी नाम में हम अपने तमाम श्रोता भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, मुझे एक घटना याद आ रहा है। एक बहन अक्सर परमेश्वर के खादिम के पास जाकर कहा करती थी, परमेश्वर के जन, मेरे पास घर नहीं है,
आज भी बहुत सारे लोग परमेश्वर के दासों के पास आकर इस बात को कहते हैं, मैं बहुत दिनों से बेरोजगारी का सामना कर रहा हूं, मैं बहुत दिनों से बीमारी के बिस्तर में पड़ा हुआ हूं, मैं बहुत दिनों से निराशाओं में हूं, मैं बहुत दिनों से मेरे जीवन में नाना प्रकार की तकलीफ है, नाना प्रकार की कष्ट है, पर आज मैं आपके पास इसलिए आया हूं ताकि प्रभु के जन आप मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करें, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर जो है प्रार्थना का उत्तर दे। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर के जन ने उससे पूछा, क्या तुम अपने जीवन में घर की प्रतीक्षा कर रही हो? उन्होंने कहा हां। तो उन्होंने कहा एक काम को करो, जाओ बाजार में जाओ और एक मटके को खरीद के लाओ और उस पेड़ में जो तुम्हारे घर के आंगन में है उस मटके को क्या करना, रख देना। वो मटका पेड़ के टहनी में रखी गई थी और एक दिन एक चिड़िया उड़ते उड़ते आई। उन्होंने देखा ये तो बहुत अच्छा जगह है, क्यों ना मैं इसमें अपना घोंसला बना लूं ताकि मैं घोंसले में अंडे को दूं और मेरे बच्चे जो हैं इसमें सुरक्षित रहें। अब चिड़िया उड़ के आ रही है और उस मटके में वो अपने घर को बना रही है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, घर बन गया। उस पक्षी ने उस मटके के अंदर जो घर बनाया था घास फूस से, उसमें उसने अंडा दिया और अंडा देने के बाद कुछ दिनों तक वो सेई और सेने के बाद उसमें से बच्चा निकले। मेरे प्रियो, एक बात को बताना चाहता हूं, बच्चे बड़े हो रहे हैं और अचानक से इस बहन की प्रार्थना जो थी ईश्वर ने क्या किया, सुन लिया और इसके घर बनने लगे, इसका घर बन गया। मेरे प्रियो, एक बात को बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, जब आप परमेश्वर की खिदमत में लगे रहते हैं, जब आप परमेश्वर के लिए ललायित रहते हैं, परमेश्वर का वचन एक बात को बताती है, तेरा घर का धुन मुझे पूरी तरीके से क्या करेगी, खा जाएगी। मेरे भाई मेरी बहन, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। इससे पहले कि आप अपना काम करें, इससे पहले कि आप दूसरों का काम करें, बहुत जरूरी है आसमान के परमेश्वर का आप काम करके देखिए। वो आपके कामों को कभी भी रोकेगा नहीं, वरन आपके काम को क्या करेगा, वो समय के अनुसार आपको पूरा करेगा। आप घर की अभिलाषा करते हैं, परमेश्वर आपको घर देगा। आप नौकरी की प्रतीक्षा में लगे हुए हैं, परमेश्वर आपको नौकरी देगा। आप अगर अच्छी चीजों की कामना में लगे हुए हैं, परमेश्वर आपको अच्छी चीज देगा। मेरे भाई मेरी बहन, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, यदि तुम्हें परमेश्वर ने सेवा करने का वरदान दिया है तो बाइबल में लिखा हुआ है सेवा में लगे रहो। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। दाऊद क्यों कह रहा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और कह रहा है उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। मेरे प्रियो, हम कई बार परमेश्वर के पास इसलिए आते हैं ताकि हमारी नौकरी हो जाए, हम परमेश्वर के पास इसलिए आते हैं ताकि मेरी शादी हो जाए, हम परमेश्वर के पास इसलिए आते हैं ताकि मेरे बेटे का कहीं एडमिशन हो जाए, हम परमेश्वर के पास इसलिए आते हैं ताकि हमारा घर बन जाए। हम केवल अपने मतलब के लिए खुदा के पास आते हैं, हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए खुदा के पास आते हैं। और यही कारण है, परमेश्वर हमारे मन की इच्छाओं को जानता है, परमेश्वर हमारे मन की अभिलाषाओं को जानता है। ये किस मकसद से आया है या किस आशाओं के साथ आया है, ये कितना दिन तक मेरे साथ जुड़ा रहेगा और कितने दिन तक ये मेरे साथ बना रहेगा। मेरे भाई मेरी बहन, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तभी तो भजन संहिता 103 अध्याय और उसकी दूसरी आयत में दाऊद को कहना पड़ा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। कई बार आप परमेश्वर के उपकारों को क्या, आप मनुष्य के उपकारों को भूल जाते हैं। आप परमेश्वर के उपकारों को क्या, आप दूसरों के उपकारों को भूल जाते हैं। आप परमेश्वर के उपकारों को क्या, आप तो अपने परिवार के
उन उपकारों को भूल जाते हैं। मेरे प्रियो, एक घटना आपको बता रहा हूं। बहुत दिन पहले एक छोटा बच्चा गड्ढे में यानी कि नाले में गिर गया और बहुत देर तक उस बच्चे की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। कुत्ता का बच्चा था, वो रो रहा था, वो बता रहा था कि मैं नाले में गिर चुका हूं, मेरी मम्मी मुझे नहीं निकाल सकती, मुझे कोई व्यक्ति निकाले। मेरे प्रियो, एक बात को बताना चाहता हूं, वो नाला बहुत गंदा था। तब मैंने क्या किया, मैंने उस कुत्ते के बच्चे को उस नाले से क्या किया, निकाल दिया। निकालने के बाद मैंने एक मग्गा पानी उस बच्चे के ऊपर डाल दिया, क्योंकि बहुत गंदा हो चुका था। उसका पूरा बॉडी, उसका पूरा शरीर पूरा एकदम मट्टी से लथपथ था, कादों से लथपथ था। पर जैसे मैंने उसके ऊपर पानी डाला, थोड़ी देर के लिए वो बच्चा चिल्लाया, पर जब वो पूरी तरीके से साफ हो गया, जब पूरी तरीके से पानी को झाड़ लिया, वो मेरे पास आया और मेरे पैरों को बार बार चूम रहा था, बार बार मेरे पैरों को चूम रहा था, बार बार मेरे पैरों को चूम रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस दिन तो मैं अपने घर में आ गया। फिर दूसरा दिन जब मैं निकला, वही कुत्ता का बच्चा दौड़कर मेरे पास आया, फिर मेरे पैरों में लिपटने लगा। मैं फिर चला गया, फिर वो कुछ दिनों के बाद मैंने देखा, उसने मुझको देख लिया, फिर मेरे पैरों के पास आया, मेरे पैरों में वो लौटने लगा। मेरे प्रियो, एक बात को बताना चाहता हूं, वो इस बात को बता रहा है, आप ही ने मेरी जान को बचाया था, नहीं तो उस ठंड के मौसम में मैं मर जाता। मैं उस ठंड के मौसम में पूरी तरीके से उस नाली में पड़ा रहता, पर आपने मुझे बचाया है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। याद करिए जब आप बीमारी में थे, याद करिए जब आप गरीबी में थे, याद करिए जब आप समस्याओं में पड़े हुए थे, याद करिए जब आप इस संसार में बेरोजगारी का सामना कर रहे थे, याद करिए जब आपके पास कुछ भी नहीं था, याद करिए उन दिनों को जब आसमान के परमेश्वर ने आपके ऊपर हर दिन, परमेश्वर ने आपके ऊपर करुणा पर करुणा, दया पर दया परमेश्वर ने आपके जीवन में बरसाया और आपको परमेश्वर ने चट्टान पर खड़ा कर दिया। बाइबल एक बात को बतलाती है, वो तुम्हें पूछ नहीं पर सर ठहराएगा, वो तुम्हें नीचे नहीं परंतु ऊपर में बैठाएगा। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसके दाहिनी तरफ बैठे। मेरे भाई, मेरी बहन, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तभी तो असेंबली बिलीवर चर्च हर दिन आपके लिए मेहनत करती है, हर दिन आपके लिए प्रयास करती है, हर दिन आपके लिए सोचा करती है, हर दिन आपके लिए विचार करती है, हर दिन आपके लिए परमेश्वर के वचन को खोल के ढूंढा करती है कि हमारे लोगों तक कौन सा वचन पहुंचाया जाए। मेरे भाई, मेरी बहन, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हजारों की संख्या में लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीषित हो रहे हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा वो अपने जीवन में आत्मिक आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। मेरे प्रियो, अब तो एक ऐसी आदत हो गई है, वो कहते हैं जब तक परमेश्वर का वचन यानी कि आज की रोटी हम सुन ना लें, हम अपने कामों को स्टार्ट नहीं करते। मेरे भाई, मेरी बहन, दाऊद क्यों कह रहा है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। मेरे प्रियो, 2024 साल पहले हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण करके आया ताकि आपके जीवन को बचाए, आपके परिवार को बचाए, आपके खानदान को बचाए, आपके लोगों को बचाए। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसे क्या जरूरत था आसमान को छोड़कर धरती पर आने के लिए, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वो हमारे लिए मनुष्य का रूप धारण कर लिया। हमने तो उसे ऐसा जाना जैसे कि हम उसे जानते ही नहीं। पर मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरी यही दुआ है, असेंबली बिलीवर चर्च की यही प्रार्थना है, हाँ, आपके लिए यही प्रार्थना है। आप प्रभु में खूब तरक्की करिए, खूब तरक्की करिए। जब आपको आज की रोटी अच्छी लगे तो आप मेरे लिए प्रार्थना करिए, आप मेरे लिए अपने हाथ को बढ़ाइए, आप प्रभु से कहिए, प्रभु, आपके दास के द्वारा जो वचन हमें मिलता है वो बड़ा बहुमूल्य है। मैं परमेश्वर आपके दास के लिए प्रार्थना करूंगा। मैं आपके दास के लिए, मैं हर दिन परमेश्वर,
मैं अच्छी कल्पनाओं को करूंगा। मेरे भाई मेरी बहन, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन आज बहुत सारे लोगों को पहुंचाया जा रहा है और वो लोग सुनकर हर दिन अपनी नौकरी में जाते हैं और एक बात को कहते हैं, परमेश्वर के दास, आपके द्वारा जो वचन हमें मिलता है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य है, वो बहुत ही ज्यादा अनमोल है, वो बहुत ही ज्यादा आशीषमय है, वो बहुत ही ज्यादा परमेश्वर के थ्रू या परमेश्वर के पास जाने का एक तरीका है या परमेश्वर से मिलने का एक तरीका है। मेरे भाई मेरी बहन, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जब आप आज की रोटी को सुनते हैं। मेरी यही दुआ है, आप एक दूसरे को शेयर करें, आप एक दूसरे को बांटें, आप एक दूसरे को बताएं कि ये परमेश्वर का वचन है, सुनिए और इसके द्वारा आशीष को प्राप्त करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको और आपके तमाम मित्रों को, आपके परिवार को बहुत आशीष दे। जय मसीह की जोहार, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, आमीन आमीन आमीन।